ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्य। चौथी ढाल चल रही थी, थोड़ा सा पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान कहा जाता, जिसके होने पर आत्म में प्रथम, थोड़ा समझो, सबका क्रम से अध्ययन करता सम्यक ज्ञानी, श्रीजिन सेनादिक आचार्य, लोक अलोक विषय संज्ञान वह करणानुयोग गाता, रत्न करंडक आदिक ग्रंथ श्रुत चरणानुयोग सारे, दीपक समुद्रव्यानुयोग है जीवादिक तत्वों का ज्ञान, नए प्रमाण से परमत खंडन, जिन मत मंडन करने को, भरत सगर आदिक भी इस विधि रुचि करते, ग्रह आरंभ परिग्रह त्यागी, यह व्यवहार
व्यसन से रहित नित्य हो, जिन भगवन की पूजा हो। प्रतिपदार्थ जो भी सत दिखता है, अनंत धर्मों वाला। इतना आप लोगों ने कल पढ़ लिया था। वस्तु के अनेक धर्मों को सप्तभंगी के माध्यम से कहना, यह आपको बताया जा रहा था। कल लगभग 7 भंगों में से 4 भंगों का आपको ज्ञान कराया था। स्यात् अस्ति यानी कथनचित हर वस्तु का अस्तित्व है। स्यात् नास्ति यानी कथनचित हर वस्तु नास्ति स्वरूप भी है। स्यात् अस्ति नास्ति यानी कथनचित वस्तु अस्ति और नास्ति दोनों रूप है। और स्यात् अवक्तव्य, चूंकि हम दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए हमें एक अवक्तव्य शब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं ये चौथा भंग स्यात् अवक्तव्य के रूप में कहा जाता है। इन 4 भंगों को बनाने के बाद में इन्हीं 4 भंगों को जोड़ करके 7 भंग बनाए जाते हैं। 3 भंग और जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं उन्हें आगे पढ़ते हैं। क्रम से जो सत असत कहे, वह भंग तीसरा उभय स्वरूप। एक साथ 2 कथन असंभव, चौथा अवक्तव्य का रूप। अवक्तव्य क्या बोलते हैं? हाँ, थोड़ा अच्छा सीख लो। सत कहने पर भी विरुद्ध द्वय सदसत कहे नहीं जाते। अतः 5वें सत अवाच्य सम असत अवाच्य भंग पाते। यह सप्तभंग के 5 भंगों का यहाँ पर अभी दिग्दर्शन हुआ। 2 भंग आगे के छंद में आएंगे। जो
सत और असत इत्यादि के रूप में सत का अर्थ आप लोग अब समझ चुके होंगे, असत का अर्थ भी आप लोग समझ चुके होंगे। जिस चीज को हम किसी अपेक्षा से सद्भाव के रूप में देखते हैं, अस्तित्व के रूप में देखते हैं, वही वस्तु हमें नास्ति यानी असद्भाव के रूप में भी दिखाई पड़ती है। और ये दोनों ही धर्म वस्तु के अपने ही गुण धर्म हैं और ये हर एक पदार्थ में पाए जाते हैं। चेतन पदार्थ हो, अचेतन पदार्थ हो, दृश्य पदार्थ हो, अदृश्य पदार्थ हो, हर एक पदार्थों के अंदर इन सब गुणों का, इन सब धर्मों का एक समुदाय रहता है। और यह धर्मों का जो कथन हम यहाँ पर कर रहे हैं, यह कथन भगवान के ज्ञान के अनुसार ही यहाँ पर कथन किया जा रहा है। कल भी आपको बताया था कि जब कोई हमारे सामने इन वस्तु के धर्मों को लेकर के प्रश्न उठाएगा तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इन सप्तभंगों के माध्यम से मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर वस्तु को एकांत रूप से क्षणिक कहता है, उसकी नश्वरता को देख करके उसे क्षणभंगुर कहता है, तो आचार्य कहते हैं वह वस्तु एकांत रूप से क्षणभंगुर नहीं है। वह अगर हम किसी भी रूप में कहते हैं, मान लो आप लोग बोलते हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, बोलते हो ना, और पानी का बुलबुला तो आपने देखा ही है। तो उस पानी का बुलबुला और उस पानी की बूंद जिससे कि वह बुलबुला फूट रहा है, वह दोनों का भी कुछ ना कुछ अस्तित्व है। वह बुलबुला बनने के बाद में भी उसका जो पुद्गल परमाणु है उनका किसी ना किसी रूप में परिणमन हो गया। ये बात अलग है कि वह उस बुलबुले का अस्तित्व हमें बहुत कम देर के लिए दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि संसार की हर वस्तु क्षण भर में उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है और उसका बाद में फिर कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। कुछ ऐसे भी दार्शनिक हुए जो आप नाम सुनते हो, एक महात्मा बुद्ध करके जिन्होंने बौद्ध मत चलाया, उनके दर्शन का सिद्धांत यही था कि दुनिया में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब क्षणभंगुर है। और वह यहाँ तक वस्तु को क्षणिक मानते थे कि वो कहते थे आज जो आदमी दिखाई दे रहा है, 1 घंटे बाद क्या 1 मिनट बाद भी वो आदमी वो ही नहीं है। क्या सुन रहे हो? और उन्हीं के उस सिद्धांत को लेकर के उन्हीं के लोग कई बार अपने सिद्धांत की प्रस्तुति कभी कभी इस ढंग से भी करते थे कि वह कभी दुकान पे चले गए, कौन? बौद्ध लोग, और दुकान पर जाकर के उन्होंने किसी से कुछ उधार ले लिया और उधार लेकर के वो चले आए, उनको पैसा नहीं दिया। दूसरे दिन वह फिर लेने पहुंच गए, दुकानदार ने कहा कल के तो अभी पैसे दिए नहीं, आज फिर लेने आ गए। तो वो कहते हैं कल क्या, कल कहां था? कल न तुम थे, न कल वही हम थे, न कल ये वस्तु थी। हर कुछ यहाँ पर हर समय परिणमन होता चला जाता है, इसलिए कल जैसी कोई चीज यहाँ पर एक रूपता के साथ में है ही नहीं। कल अलग था, आज अलग है। तो वो दुकानदार कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और तुम अपना धर्म अपने ही पास रखो। यानी अगर वह धर्म प्रायोगिक रूप में, व्यवहार के रूप में विरुद्ध पड़ता है तो आचार्यों ने कहा वह धर्म भी गलत है। एक जैन दर्शन के अंदर ही आपको ये चीज मिलेगी कि कभी भी व्यवहार की भी विरुद्धता नहीं मिलेगी आपको। व्यवहार भी जिस रूप में चलता है उसे आचार्यों ने उसी रूप में स्वीकार किया और ये कहा कि ये इसको इसी रूप में मानो। ऐसे ही आपके लिए दूसरे और जैसा हिंदू दर्शन है, हिंदू दर्शन में कहते हैं एक सब कुछ ब्रह्म है और जो कुछ भी हमें दिखाई देता है सब उस ब्रह्म की माया है। क्या है? ब्रह्म की माया है। अब उनसे ये पूछो कि अगर सब कुछ ब्रह्म की माया है तो फिर हमें अब कुछ क्या करना है, क्योंकि हम भी उसी ब्रह्म की माया हैं, तुम भी उसी ब्रह्म की माया हो। हम अब अपने लिए क्या करें और तुम्हारे लिए क्या करें? जो कुछ करना है सो ब्रह्मा ही करे। नहीं आए समझ? जब सब कुछ ब्रह्म की माया है तो अब हमारे लिए करने को कुछ बचा ही नहीं। और अगर वह माया है
तो उस माया में हम किसी के साथ में अच्छा व्यवहार भी करेंगे तो वह भी माया ही कहलाएगा, क्योंकि संसार माने माया, माया माने मायाचार, मायाचार माने छल कपट, माने एवरीथिंग इज फ्रॉड, माने सब कुछ यहां पर झूठा है, सब कुछ गलत है। जब हम सब कुछ गलत स्वीकार कर लेंगे तो उस गलत में से हम कुछ सही करने का कभी कुछ मन बना ही नहीं पाएंगे। व्यवहार में भी, संसार में भी हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सर्वथा गलत नहीं है, सर्वथा माया नहीं है, वह सर्वथा झूठा नहीं है, क्योंकि वह अगर सर्वथा झूठा हो जाएगा तो कोई भी आपस का लोक व्यवहार बन ही नहीं पाएगा। न आप किसी को मुनि महाराज मान करके पूज्य मान पाओगे, न आप अपनी समाज में किसी को अध्यक्ष और मंत्री मानोगे, न आप अपने समाज में किसी के लिए आदर सम्मान दोगे, क्योंकि सब कुछ माया है, सब कुछ जगत की माया और सब कुछ झूठा है। झूठा माने बेटा अपने बाप से कहेगा तू झूठा है और बाप अपने बेटे से कहेगा तू झूठा है। आप देखना दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर अगर आप प्रायोगिक रूप से किसी विधि को अपनाने चले जाओगे तो झगड़े हो जाएंगे, आदमी परेशान हो जाएगा। लेकिन आचार्यों ने जिस धर्म की यहाँ पर व्यवस्था बताई है उस धर्म में उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वह अनेक धर्मात्मक है और वह माया नहीं है, वह उस वस्तु का स्वभाव है। वस्तु अपने स्वभाव के कारण से कभी सत रूप में दिखाई देती है, कभी असत रूप में दिखाई देती है, और हमारे जो व्यवहार चलते हैं ये भी सब आपेक्षिक व्यवहार हैं, और इन व्यवहारों को भी आचार्यों ने सत्य कहा है। अगर सत्य नहीं होता तो हम ये कह ही नहीं सकते कि कथनचित आप किसी के पिता हैं, कथनचित आप किसी के पति हैं, कथनचित आप किसी के पुत्र हैं। देखो ये व्यवस्था भी जो बनाई है यह भी व्यवस्था इसी लोक व्यवहार के अनुसार चलती है, और हर वस्तु की व्यवस्था भी इसी ढंग से चलती है, क्योंकि जो पदार्थ इन अनंत धर्मों को लिए हुए है वह चाहे शुद्ध रूप में रहे चाहे अशुद्ध रूप में रहे, उसके अंदर के गुणधर्म कभी मिट नहीं सकते। गुणधर्म उसके परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते। जैसे आप कोई भी वृक्ष के ऊपर आम लगा हुआ देखते हैं तो उस आम के अंदर अनेक प्रकार के आप परिणाम देख सकते हैं। जब वह आम छोटे रूप में रहता है तो उसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? हैं? जोर से तो बोलो। डींगड़ा क्या बोल रहे? जोर से तो बोलो, क्या बोलते हो? मंत्री है? गुंगला। अच्छा, जब वो आम छोटा रहता है तो इसको ही बोलते गुंगला है? गुंगड़ा, चलो कोई बात नहीं, गुंगड़ा सही। और जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? केरी हो जाती है। और बड़ा हो गया तो आम हो जाता है। अच्छा, माने घूंगड़ा का मतलब क्या हो गया? जब बिल्कुल छोटा रहता है, जब उसमें बिल्कुल उसकी क्या बोलते हैं, उसमें से बिल्कुल बोर निकल रही हो, मोर निकल रही हो उसमें से, और जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है, हरा हरा हो जाता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? कैरी। कैरी माने खट्टी अमिया, है ना, वही ना कि मीठा आम। और जब वह पक जाता है, पीले रूप में परिणमन कर जाता है, उसमें मिठास आ जाती है, तो वही कहलाने लग जाता है आम। अब देखो, एक ये द्रव्य है, क्या द्रव्य है? एक आम का वह जो छोटा सा पहले द्रव्य था, जो कि हम गूंगड़ा के रूप में उसको बोलते हैं, गूंगड़ा ना, अब कुछ भी आप समझ लेना। अब उसी में परिणमन हुआ। कैसे हुआ? वही अपने परिणमन को प्राप्त होकर के उसी में ऐसे अनेक परमाणुओं को चिपकाने की क्षमता है, उसी में ऐसे अनेक पुद्गलों को इकट्ठा करने की क्षमता है कि वही उसका परिणमन एक कैरी के रूप में हो जाता है। द्रव्य वही है, लेकिन अब वह कैरी के रूप में आ गया, यानी उस द्रव्य की जो पर्याय बदली, लेकिन उसके अंदर की जो द्रव्य, जो पुद्गल परमाणु हैं,
वे वही के वही बने हुए हैं, उनकी अवस्था का परिवर्तन चल रहा है। और वही अवस्था का परिवर्तन होते होते वह एक आम के रूप में हो गया, और वह आम जब पूर्ण रूप से पक गया तो उस समय पर वह पीला भी हो गया, खाने में मधुर भी हो गया, और उसके अंदर अच्छी सुगंधी भी आने लगी। ये सब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन गुणों का परिणमन इस ढंग से चलता है कि एक ही द्रव्य हमें अनेक रूप में परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। इसे हम माया नहीं कह सकते, ये वास्तविकता है। हमारी भी जो परिणतियां हैं, हम अगर मान लो किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, अपना संसार बढ़ा रहे हैं या मिटा रहे हैं, तो ये सब कुछ माया नहीं है। अगर ये सब माया हो जाएगी तो फिर तो जब संसार ही माया है तो फिर मोक्ष भी कोई चीज नहीं रही, क्योंकि संसार के अभाव से मोक्ष मिलेगा, तो उस संसार का अभाव वो करेगा कैसे? जब संसार ही माया है तो फिर मोक्ष भी माया सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि संसार में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति संसार के बिना अलग से कहीं नहीं होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा संसार भी वास्तविक है और मोक्ष भी वास्तविक है। अब दोनों वास्तविक चीजों में से तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। क्या समझ में आया? अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए हमारा आत्मा इस संसार में रहते हुए अनेक प्रकार की ऐसी ही पर्यायों को प्राप्त करता रहता है, लेकिन मेरा आत्मा द्रव्य तो वही रहता है, और वह आत्म द्रव्य के परिणमन में मुझे कई बार इस प्रकार के जन्म मरण करने पड़ते हैं, और इन जन्म मरणों से अगर हमें मुक्ति मिलेगी तो उसी का नाम मोक्ष है। अगर तुम्हें ऐसा विश्वास हो जाए तो तुम मोक्ष के लिए प्रयास करना, और नहीं हो तो संसार तो अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, उसको आपको चलाना नहीं है। आपकी आत्मा यहाँ इस शरीर में जन्म ली, ऑटोमेटिकली वह आपके लिए किसी ना किसी के गर्भ में पहुंच गई, वहां पर उसका बढ़ना हुआ, उसका विस्तार हुआ, विकास हुआ, और गर्भ से बाहर आने के बाद में भी उसका विकास हुआ, और विकास होने के बाद में कब तक होगा? गूंगड़ा जब तक आम नहीं बन जाएगा तब तक तो पेड़ पे लगा ही रहेगा, लेकिन हमेशा तो पेड़ पे नहीं लगा रहेगा। ऐसे ही आप अगर किसी के घर में आए हो, किसी के वंश वृक्ष को बढ़ा रहे हो, तो वह आप हमेशा तो उसी रूप में नहीं रहोगे। एक विकास होने के बाद में, एक उम्र होने के बाद में वह आम जमीन पर गिरेगा, उसका परिणमन पुनः फिर किसी ना किसी रूप में होगा, और वह परिणमन पुद्गल है तो पुद्गल के रूप में होगा। आप चेतन हो तो आपका परिणमन इसी प्रकार से चेतना का चेतना के रूप में होता रहेगा। ये परिणमन कभी भी किसी भी द्रव्य का रुकता नहीं है। और ये क्यों नहीं रुकता? तो आचार्य कहते हैं उस वस्तु के अंदर इस ढंग के गुण होते हैं कि वह गुण अपने आप अनेक अनेक पर्यायों में परिणमन करने की क्षमता रखते हैं। ये वस्तु का स्वभाव है। इस स्वभाव में किसी ब्रह्मा का, किसी महेश का कोई योगदान नहीं है। ये हमारी अपनी कल्पनाएं हैं। अगर हम वस्तु की स्वतंत्रता को देखें तो हम समझ सकते हैं हर एक वस्तु यहाँ पर स्वतंत्र है। क्या सुन रहे हो? आज स्वतंत्रता दिवस भी है ना? और ये वस्तु की स्वतंत्रता का ये बखान भी है। हर वस्तु का मतलब है हर एक द्रव्य, और वह द्रव्य जो हमारे साथ है, हमारा आत्म द्रव्य तो हमारे साथ है ही, लेकिन हम अपने साथ में बहुत कुछ ये जो पुद्गल द्रव्य चिपकाए हुए हैं, ये पुद्गल द्रव्य भी हमारे साथ में जो चिपका हुआ है, ये पुद्गल द्रव्य भी अलग वस्तु है। आत्म द्रव्य अलग वस्तु है, और इन दोनों को चिपकाने का जो काम करता है उसको कहते हैं कर्म द्रव्य। वह कर्म द्रव्य पुद्गल होकर के उसका काम अलग है, और वही हमारे सामने इस ढंग की पर्यायों की तैयारियां करता है और ये पर्याय बना देता है। इस ढंग से इस संसार में जो एक कर्म के कारण से जीव का परिणमन चलता है, ये संसार उसी के अनुसार चलता रहता है। आप देखोगे
कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी से अगर कोई संबंध कर लेता है, चाहे वो राग का हो या द्वेष का हो, तो उस संबंध को उसे कई जन्मों तक उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए संसार में जो जैसा करता है उसे वैसा ही उसका परिणमन होता है और वैसा ही उसका फल उसको मिलता जाता है। स्वतंत्रता हमारे जो आत्मा की है वो अभी तक आ नहीं पाई। क्या सुन रहे हो? ये तो स्वतंत्रता दिवस आपके लिए कोई महत्व का नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस तो बस इतना ही है कि आप थोड़ा सा अंग्रेजों के चंगुलों से मुक्त हो गए। लेकिन वे अंग्रेज भी इतने कलाकार थे, इतने ज्ञानी थे कि वे जाते जाते भी आपको मुक्त करके नहीं गए। क्या सुन रहे हो? हाँ, वो आज भी आपको अपनी गुलामी दे गए और वे गुलामी कई रूपों में दे गए और आज भी हम गुलाम उन्हीं के बने हुए हैं। आप किसी भी रूप में देख लो, आज भी हम गुलामी कर ही रहे हैं। पहले का आदमी स्वतंत्र होता था, स्वतंत्रता के साथ में अपना व्यवसाय करता था, अपना व्यापार करता था, अपने घर पर रह करके अपना धर्म करता था, अपना कर्म करता था। इससे बढ़कर के गुलामी क्या होगी कि हमारे ही घर के लोग हमारे घर पे नहीं है और दूसरे की कंपनियों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। ये क्या गुलामी नहीं है? जिन इंटरनेटों पर बैठ करके, जिन बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठ करके आज अपना पूरा का पूरा जीवन हमारे लड़के और हमारी लड़कियां खपा रहे हैं, ये किन की गुलामी है बताओ? क्या ये विदेशों की कंपनियों की गुलामी नहीं है? ये भी सब गुलामी है। और इस सब गुलामी को वो लोग उस समय पर समझ चुके थे। उन्होंने कहा ये लोग हमें अपने घर से भगा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम यहां से तो चले जा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ हम इनके लिए ऐसा करके जाएंगे कि ये गुलाम बने रहेंगे। और वो ऐसा ही करके गए। सबसे बड़ी चीज जो वो छोड़ करके गए वह अंग्रेजी भाषा। सुन रहे हो ना? और वे अंग्रेजी भाषा इस ढंग से दे गए कि आपको अंग्रेजी अच्छी लगेगी तो अंग्रेज भी अच्छे लगेंगे। ये एक थिंकिंग है। आपको जिस देश की भाषा अच्छी लगेगी उस देश के लोग भी अच्छे लगेंगे। सुन रहे हो? अगर हमें मेवाड़ी अच्छे लगने लगेगी तो मेवाड़ के लोग भी अच्छे लगेंगे। जिस देश की भाषा अच्छी लगेगी आपके लिए उस देशवासी भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप अगर उस भाषा को बोलेंगे, आपको वही भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे, तो आपका अनुराग उनके प्रति अपने आप सहज हो जाएगा। ये एक हर व्यक्ति की मानसिकता है और ये मानसिक कमजोरी, और इस कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने कहा हम दुनिया से तो जा रहे हैं, अपने तुम्हारे केवल भारत से तो जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी यहीं पर छोड़ करके जा रहे हैं। और यही अंग्रेजी एक दिन तुमको ऐसा गुलाम बना देगी कि लॉर्ड मेकाले ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि दे विल बिकम सेल्फ मेड स्लेव्ड। क्या बोला? ये सब अपने आप बने हुए गुलाम होंगे, इन्हें अब गुलाम बनाना नहीं पड़ेगा, सेल्फ मेड स्लेव्ड होंगे ये सब। और आज वही दिख रहा है। जो व्यक्ति इस अंग्रेजी को पढ़ रहा है, इसी हिसाब से अपनी पूरी कहना चाहिए पढ़ाई को पढ़ रहा है, तो वह सब गुलामियत की ओर ढलता चला जा रहा है और ऐसा गुलाम बनता चला जा रहा है कि अब किसी भी व्यक्ति से कहो, कुछ भी पूछो, तो उसके लिए ना तो कोई अपनी शिक्षा का सही ज्ञान है और ना कुछ उसे अपने घर का, अपने धर्म का, अपनी समाज का कोई ज्ञान है। कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन उलझा इस ढंग से रखा है कि आपको पूरा का पूरा टाइम वहां पर देना है। सुन रहे हो? आज के बच्चों की पढ़ाई, उनके बस्ते देखो, उनके कोर्स देखो, उनकी फीस देखो। जितनी फीस में एक नर्सरी का बच्चा 1 साल में पढ़ता है, पहले तो माने हम अपने जमाने की बात करें तो पूरे कहना चाहिए लाइफ की पढ़ाई में इतना खर्च नहीं हुआ होगा, हाँ, जितना एक बच्चे का आज का 1 साल का नर्सरी में खर्च हो जाता है। ये पढ़ाइयां हो रही है। और पढ़ने के बाद में क्या है, कोई भी बच्चा आता है, मैं थोड़ा सा उससे पूछता रहता हूं। एक छोटा सा बच्चा कल आया, मैंने उससे पूछा क्यों आज तुम ये ड्रेस पहन करके क्यों आए, अपने स्कूल की ड्रेस पहन करके क्यों नहीं आए? तो कहता है आज के दिन हम यही ड्रेस पहनते हैं। हमने कहा आज कौन सा दिन है? तो कहता है आज वेडनेसडे। हमने वेडनेसडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो नहीं मालूम। सुन रहे हो? अब हमने उससे पूछा जब तुझे यही नहीं मालूम तो फिर बता, अच्छा चल कोई बात नहीं, वेडनेसडे को हिंदी में क्या बोलते नहीं मालूम, तो संडे को हिंदी में क्या बोलते बता?
तो वो भी नहीं बता पाया। तो मैंने उससे कहा, भाई तेरी मम्मी तुझे पढ़ाती कि नहीं पढ़ाती? हाँ बोला पढ़ाती तो है। तो क्या पढ़ाती? बोले यही तो पढ़ाती है, संडे मंडे ट्यूसडे। अरे तो मैंने कहा तू अपनी मम्मी से कहना कि कम से कम ये भी बता दिया करे कि संडे माने रविवार, मंडे माने सोमवार, तो कम से कम बच्चा ये भी सीखे कि रविवार क्या होता है और सोमवार क्या होता है। और तुझे तो अपने इन्हीं लोगों के साथ में रहना है, तो तुझे कम से कम इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि रविवार और सोमवार अगर कोई कहे तो हम समझ सकें। अगर कोई व्यक्ति यहाँ का आपस में कहने वाला कहे भैया कल मंगलवार है, अपने को वहां चलना है, और तू ऐसा बिल्कुल आंख उठा करके देखे उसे, ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तू घर में रह करके विदेशी हो गया कि घर में रह करके देसी रहा? बता, सोचो, विचार करो। हम अपने बच्चों को गुलाम बनाते ही चले जा रहे हैं और उसी गुलामियत में जीने के लिए हम तैयार हो गए हैं। बस ये 15 अगस्त जो आते हैं केवल एक दिवस मनाना, थोड़ा सा ढोल ढपली पीटना, बूंदी खाना और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं रहा इन सब चीजों का। देखा जाए मानसिकता, शिक्षा, पढ़ाई, जॉब, ये सब हमारे अपने जितने स्वतंत्र पहले हुआ करते थे। हर व्यक्ति की अपनी दुकान होती थी, अपना व्यवसाय होता था, जब मन आता था खोलता था, जब मन आता था बंद करता था। आज कहाँ है अपना व्यवसाय, कहाँ है अपनी दुकानें, कहाँ है अपने प्रकार के व्यापार जिन्हें हम अपनी मर्जी से कर सकें? अब वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो ना पढ़ते हुए स्वतंत्र हैं, ना पढ़ने के बाद जब जॉब लगेगी तब स्वतंत्र रहेंगे। क्या स्वतंत्रता दिवस ये भारत मनाने जा रहा है और क्या मनाता है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। इस स्वतंत्रता का कोई प्रयोजन ही नहीं है। और ये जो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि आज के बच्चों की देखो पढ़ाई कैसी हो गई कि उन्हें कभी भी इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि अगर उन्हें कभी 8 दिन के लिए घर के काम के कारण से आना पड़े तो भले ही वहां पे कुछ करो ना करो, लेकिन वहां के जो इंस्टीट्यूट रहते हैं इतना उनके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं कि तुम्हें इतनी अटेंडेंस चाहिए, 85% अटेंडेंस मस्ट, 75% अटेंडेंस मस्ट। अब क्या करेगा बच्चा? वो अटेंडेंस भर लगाता रहे, मतलब वहां पर रहना चाहिए, वहां पर रहेगा, उसके लिए वहां पर पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन रहने से क्या होगा, वो बस अपने कॉलेज का एक स्टेटस बनाते हैं। हाँ हमारे यहाँ इतनी अटेंडेंस होती है, हमारे यहाँ इतनी पढ़ाई होती है और इतने बच्चे यहाँ पर रहते हैं। बस उसके लिए ये बच्चे पिसे जाते हैं और अपना स्वतंत्रता से ना अध्ययन कर पाते हैं, ना कुछ धर्म की विद्या सीख पाते हैं और ना कभी कोई धर्म के कार्य में कोई आनंद ले पाते हैं। आज के बच्चों की शकल सूरत देखो तो समझ में आता है कि क्या है। क्या सुन रहे हो? देखो इनकी शकल सूरत कैसी होती है, ऐसे कि बिल्कुल अगर इनको 4 किलोमीटर चला दिया जाए तो गिर पड़े। हाँ ऐसी स्थिति है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। पहले का व्यक्ति सब कुछ अच्छा करता था, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, अच्छा सोचता था। आज व्यक्ति के लिए कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ रहा है, क्या करेगा। लेकिन एक ऐसा माहौल बन चला है कि अगर हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे पड़ोसी का बच्चा पढ़ जाएगा, तो इस बच्चे को ऐसी इंफीरियर महसूस होगी कि वह महसूस करेगा कि हमें तो कुछ पढ़ाया नहीं गया या हम पढ़े लिखे नहीं है। तो बस इसी दौड़ में उसका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद होता चला जाता है। हम कहते हैं हम स्वतंत्रता में जी रहे हैं। क्या स्वतंत्रता में जी रहे हैं? स्वतंत्रता तो यहां सिखाई जा रही है, वस्तु स्वतंत्र है, आपकी आत्मा स्वतंत्र है और आपकी आत्मा का हर धर्म स्वतंत्र है। आप राग करने के लिए भी स्वतंत्र हैं और राग छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं। क्या सुन रहे हो? ये समझो कि अगर राग करने वाला कौन है, राग करने वाला हमारा आत्मा है, तो उस राग को छोड़ने वाला भी हमारा ही आत्मा है। राग अगर हमने करके किसी का संसार, किसी से संसार बनाया है तो हमको ही उस राग को छोड़ना पड़ेगा। ये राग भी वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक मानोगे तभी उसको छोड़ पाओगे। माया कहोगे तो क्या छोड़ना है? जब माया ही सब कुछ है तो माया में कुछ छोड़ना तो है ही नहीं। माया में तो हम भी हैं और माया में सामने वाला भी है। हम अगर राग कर रहे हैं तो आचार्य कहते हैं ये राग इस चेतना की परिणति है, और ये इस संसारी चेतना की जो परिणति है, यह राग की परिणति इसके इस कर्म के संयोग के कारण से बनी है। तो ये कर्म के कारण से राग यह आत्मा करता है, कर्म राग नहीं करता। क्या सुन रहे हो?
तुम कहो कि मेरा आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, केवल ज्ञानमय है, मेरा आत्मा किसी भी पदार्थ से किंचित राग करने का स्वभाव रखता ही नहीं है, तो ये राग किसका चल रहा है? किसका चल रहा है? अपने आप अगर ये मन से हो रहा है, शरीर से हो रहा है, तो फिर सबके मन में और सबके शरीर में होना चाहिए, लेकिन किसी किसी के अंदर यह राग का अभाव भी देखने में आ रहा है, तो वह कैसे आ रहा है? और अगर यह राग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कभी भी फिर इस राग से बच ही नहीं सकते। राग को जब अपना कहोगे कि हाँ ये राग मेरी आत्मा का है और ये मेरी आत्मा में उत्पन्न हो रहा है और इस राग को उत्पन्न करने वाला मैं करता हूं, तभी आप इस राग को छोड़ने का प्रयास करोगे। और अगर आप कहोगे कि महाराज वो तो कर्म के उदय से होता है, तो कर्म के उदय से होने वाला राग अगर एकांत रूप से कर्म के उदय से ही होता है, तो आचार्य कहते हैं कि फिर वह कभी मिट ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म का उदय तो हमेशा ही चलना है। कर्म के उदय का अभाव तो आप हमेशा एकदम से कर ही नहीं सकते। इसलिए आचार्यों ने कहा स्वतंत्र कर्ता, व्याकरण में भी पढ़ाया जाता है कर्ता स्वतंत्र होता है। अगर आप स्वतंत्र हैं तो आपको अपने आप में अपना कर्तापन मानना पड़ेगा, और वह कर्तापन हमें जिस भी रूप में दिखाई दे रहा हो। आज हमें कोई दुख है, कोई सुख है, तो उसके कर्ता भी हम ही हैं और कोई नहीं है। ये बात अलग है कि हमने आज कोई ऐसा दुख का भाव नहीं किया, लेकिन उस दुख के कर्ता हम कभी ना कभी रहे, क्योंकि उस कर्तापन से ही हमने कर्म का बंध किया और उसी कर्म का फल हमें आज मिल रहा है। तो आचार्य कहते हैं तुम उसी के कर्ता हो, इसीलिए तुम उस दुख और सुख के भोक्ता हो। अगर कर्ता नहीं हो तो भोक्ता भी नहीं हो। अगर तुम ये कहते हो कि मैं राग आदि का कर्ता नहीं हूं, तो फिर किसी भी प्रकार के सुख दुख के तुम फिर भोक्ता भी नहीं हो, और तुम्हें किसी भी प्रकार के सुख दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तुम ऐसे बिल्कुल पत्थर के समान बन के बैठ जाओ कि मुझे ना कोई सुख है ना कोई दुख है, मैं ना इस सुख को भोगने वाला ना दुख का भोगने वाला, तो समझ लूंगा कि वास्तव में तुम ना कोई राग करने वाले ना कोई द्वेष करने वाले। लेकिन जब तक आपके लिए सुख दुख की अनुभूति हो रही है, तब तक आप उस राग द्वेष के कर्ता भी कहलाएंगे। और इस राग द्वेष का कर्तापन तब तक चलता है जब तक कि हम पर द्रव्य को संकल्प पूर्वक छोड़ नहीं देते हैं। उसके बावजूद भी वह कर्तापन छूटता नहीं है। वह फिर जो कर्तापन रहता है, वह अबुद्धि पूर्वक जो कर्तापन चलता रहता है, उसको बार बार अपनी आत्मा के उस स्वरूप को देख करके छोड़ा जाता है। और वह एक साधना जो होती है, वह महाव्रतों के साथ ही की जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाने के लिए पहले ये अपने अंदर रख लो कि मैं परतंत्र हूं। जब परतंत्र होगे तो स्वतंत्र बनने का अभ्यास करोगे। स्वतंत्र का मतलब ही है स्व माने अपना, और तंत्र माने कहना चाहिए सिद्धांत या अपनी मुख्यता, या जिसके अंदर अपना ही केवल एक साम्राज्य हो, उसका नाम है स्वतंत्र। हमारे अंदर अभी जो अपना साम्राज्य है वह सब तो लुटा पड़ा है। क्या सुन रहे हो? कर्म चोर चंगोर लूटे सर्वस सुधि नहीं है। चारों ओर से कर्म लूट रहे हैं। और वो कैसे लूट रहे हैं? देखो, हम कहते हैं हमारा अंदर हमारी आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव है, तो वह केवल ज्ञान स्वभाव को किसने लूटा? एक केवल ज्ञानावरण कर्म है, जो उस केवल ज्ञानावरण के माध्यम से हमारे केवल ज्ञान स्वभाव को लूट लिया गया। सुन रहे हो? और अनादिकाल से लुटा पड़ा है, आज तक लुट रहा है, सुध नहीं है। ये हमारा स्वभाव लुटा हुआ है। हम कहते हैं हमारे अंदर जगत के सभी पदार्थों को देखने की सामर्थ्य है, केवल दर्शन हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव को किसने लूटा?
केवल दर्शनावरण कर्म के माध्यम से आपका वह स्वभाव लुट गया। आप कहते हो हमारे अंदर अनंत सुख है और आपके अंदर उस अनंत सुख का कुछ भी आभास नहीं है। आपके मोहनी कर्म ने और वेदनी कर्म ने मिलकर के आपके उस अनंत सुख को लूट लिया। आपको उस अनंत सुख में से एक अंश की भी झलक नहीं आएगी। क्या सुन रहे हो? ये सब कर्मों ने हमारे स्वभाव को लूट रखा है और आप कहते हो हमारे अंदर अनंत शक्ति है। तो वो अनंत शक्ति कहाँ है? आचार्य कहते हैं ये तुम्हारे अंतराय कर्मों के कारण से वो अनंत शक्ति भी दबी हुई है, ढकी हुई है और वह भी मिट चुकी है। इसलिए कहा जाता है कर्म चोर चहुओर, लूटे सर्वस सुध नहीं। सर्वस लूटे माने सब कुछ लूट रहे हैं तो भी सुध नहीं। और सर्व अंग में आत्मा के एक एक प्रदेश में भी वह अपना अधिकार जमाए हुए हैं और हमारी आत्मा उन्हीं कर्मों के उदय के अनुसार इन फलों को प्राप्त कर रही है। जो फल हमें आज इस मनुष्य की पर्याय के रूप में, किसी कुल में उत्पत्ति के रूप में या अपने अंदर ज्ञान शक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, ये सब भी हमारे अपने ही कर्मों का फल है। किसी के अंदर इतनी शक्ति रहती है कि वह कितना ही 10-10 उपवास भी कर ले, उसके लिए कोई भी कहना चाहिए ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हमने 10 उपवास कर लिए। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं तुम्हारे यहाँ पे? हाँ, पुराने होंगे एक आध दादा वादा तो, हाँ, पुराना घी खाने वाले। और कुछ ऐसे होते हैं, जवान भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर एक आसन भी कर लें तो उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है ये क्या है? ये हम चाह रहे हैं कि हमारे अंदर भी आप जैसा भाव आए, हमारे अंदर भी आप जैसी शक्ति आए, लेकिन आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आपकी आत्मा में कर्मों का जितना क्षयोपशम है उतनी ही आपके लिए वह शक्ति मिलेगी, और आपकी आत्मा में कर्मों का जैसा उदय चल रहा है उसी प्रकार से आपको उसके फल की अनुभूति होगी। आपके संगनन का जैसा उदय होगा वैसी ही आपको अपने भीतर से दृढ़ता और आपके भीतर उस संगनन का भाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। ये सब कर्म के उदय से हमें फल मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम ये जानते नहीं है। इसीलिए हम कभी भी स्वतंत्र होने का उपाय कभी करते ही नहीं है। हम हमेशा इसीलिए परतंत्र हैं कि हमने ये स्यादवाद विद्या सीखी ही नहीं। आचार्य कहते हैं हम अगर राग द्वेष के करता हैं तो उसी राग द्वेष के हम भोक्ता भी हैं। इसलिए हम पहले भोक्तृत्व छोड़ें, स्वामित्व छोड़ें, कर्तृत्व अपने आप छूट जाएगा। क्या सुन रहे हो? हम जिसके स्वामी हैं, जिसके भोक्ता हैं, जिसके कर्ता बने हैं, हमें पहले उसे छोड़ना होगा और उसको छोड़ने के बाद ही हम अपने स्वतंत्र कर्ता कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। बताओ, आपने अभी तक स्वतंत्रता का कोई आनंद लिया ही नहीं। आप स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? आप नहीं चाहते हुए भी कितने अपने ऐसे राग द्वेष आदि भाव कर जाते हैं कि यहीं बैठे बैठे ही आपकी कैसेट कहां घूम जाती पता ही नहीं पड़ता। क्या है समझ? कुछ लोगों के लिए कर्म का इतना तीव्र हृदय रहता है कि वह बैठे ही बैठे निद्रा को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो गया? बैठे ही बैठे वो नहीं चाहते हुए भी उनके लिए निद्रा आ जाती है। बैठे ही बैठे नहीं चाहते हुए भी उनका दिमाग यहां सुनते हुए भी कुछ और सुनने में लग जाता है, कुछ और समझने में चला जाता है। और यह जो हमारे अंदर परिणमन होता है यही बताता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं। स्वतंत्र व्यक्ति की बाहर से भी एक चर्या होने लग जाती है, और वो क्या होती है बताऊं आपको? वो जिस काम को भी करता है बिल्कुल अवेयरनेस के साथ में और बिल्कुल अटेंटिव होकर के करता है। अटेंटिव का मतलब माने उसी में लग करके करता है और सावधानी पूर्वक करता है। मान लो आप अगर यहां सुन रहे हो तो अगर आप सावधानी पूर्वक सुन रहे हो, सावधानी पूर्वक आप उसके बारे में सोच रहे हो,
तो भी ये आपका थोड़ा सा कथनचित स्वतंत्रपना कहलाएगा। और अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत परतंत्र हो। यहां रह करके अगर तुम्हें याद आ रही है कि महाराज जल्दी करो, हम वहां कुकर रख करके आए हैं, अब बीच में उठेंगे तो मंत्री जी टोक देंगे, तो क्या होगा? ये भी हमारी परतंत्रता हो जाएगी। अपनी स्वतंत्रता अपने भावों के साथ में होती है, और उस समय पर अगर हम अपने भावों को ही कंट्रोल कर लें तो आप इतना भी करके अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकते हो कि हम जो कुछ भी काम करें बिल्कुल अवेयरनेस के साथ में करें और बिल्कुल अटेंटिव होकर के करें। हम उसके साथ में जुड़ करके वो काम करें, और जिस समय पर हम जिस काम को करें हमारा मन उसी में लगा हो, हमें कोई दूसरी चीज की याद न आए, तो भी आपके दिमाग का एक जो टेंशन वाला पोर्शन रहता है वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा। और आप हर काम को अगर मन लगा करके करोगे तो हर काम में परफेक्शन दिखाई देगा, और हर काम आपके लिए एक आनंद देने वाला होगा। मान लो आप पूजा कर रहे हो, तो पूजा को पूरे आनंद के साथ करो। अब पूजा के बीच में कोई विकल्प करोगे तो ना पूजा का आनंद आएगा और ना उस विकल्प की पूर्ति होगी, समय बर्बाद जाएगा, टेंशन होगा। टेंशन इसी का नाम है। एक साथ 10 चीजें जब हमारे दिमाग में घूमती हैं उसी का नाम टेंशन है, और कोई टेंशन की परिभाषा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक साथ अगर हमारे सामने 10 प्रोग्रामिंग घूमती हैं, हमें ये भी करना है, इसके बाद ये भी करना है, ये हो जाए फिर ये कर लूं, ये हो जाए फिर ये कर लूं, बस इसी का नाम टेंशन है। और उस टेंशन से बचने के लिए क्या करना? आप अटेंशन हो जाओ। क्या सुन रहे हो? अटेंशन प्लीज बोला जाता है ना। यात्री कृपया सावधान हो और सावधानी से सुने। अटेंशन प्लीज आपके लिए जैसे प्लेटफॉर्म पर वार्निंग दी जाती है, आपको अवेयरनेस के साथ में आपको अटेंशन किया जाता है, उसी प्रकार से यहां पर भी आचार्य कहते हैं हर क्रिया को बिल्कुल प्रमाद रहित होकर के करो, सावधानी के साथ करो। और हर क्रिया में अगर तुम्हारा इतना भाव रहे कि हम जो क्रिया कर रहे हैं इसका क्या फल है, और इस क्रिया में कितनी हिंसा है कितनी अहिंसा है, हमारी इस क्रिया से जीव दया का भी भाव बना रहे, और हमारी इस क्रिया से किसी भी आत्मा को दुख ना पहुंचे, तो आपके लिए वह क्रिया भी धर्म हो जाएगी। कुछ भी क्रिया करोगे आपकी वो धर्म हो जाएगी। देखो कोई भी क्रिया करो, आप अगर यहां से घर तक भी जाओगे आपके लिए धर्म पलेगा। कैसे? ये देख करके जाओ कि मेरे चलने से किसी भी जीव को हिंसा ना हो जाए, उसको आहत ना हो जाए, आपके लिए वो धर्म हो जाए। आपकी हर एक क्रिया में यह सावधानी ही आपको धर्मात्मा बनाएगी, और वह सावधानी आप तब तक नहीं रख सकते जब तक आपके सामने कोई भी आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने वाला नहीं हो, या आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने वाला नहीं हो, या आपको अपने अंडर में रखने वाला नहीं हो। तब तक आप कभी भी उस क्रिया को सावधानी पूर्वक कर ही नहीं सकते हो। सुन रहे हो? इसी अभ्यास के लिए आप लोगों को धर्म कराया जाता है। 10 दिन जो आप धर्म करोगे उसमें क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? अब महाराज क्या करना है? खाने पीने की सुविधा वहां बनाई गई है, सुना है, रहने के लिए अच्छे अच्छे कमरे हैं ही हैं। और घर में रहता था सो वहां रह जाऊंगा, सो क्या करना है? सो वहां पे पड़ा पड़ा सोता रहूंगा, जैसे यहाँ पे पड़ा पड़ा सोता रहता था सो वहां पड़ा पड़ा सोता रहूंगा। यही करना है। अगर आपके लिए कुछ करना है तो आपको सावधानी के साथ करना। हर क्रिया को सावधानी से करने की सीख आपको ऐसे ही संस्कारों के साथ मिलेगी। आपको देख करके चलना, सोच करके बोलना, देख करके खाना, और देख करके ही अपने स्थान पर शयन करना, उठना, हर क्रिया में सावधानी रखते हुए जो आप संस्कार प्राप्त कर पाओगे वो आप घर में कभी नहीं कर पाओगे। वो तो 10 दिन ही 10 धर्मों के साथ रह करके कर पाओगे। सुन रहे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि आप
अपने मन को अगर अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, तो आपके लिए इस प्रकार से किसी ना किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचना महाराज आज स्वतंत्रता दिवस है तो हमें तो स्वतंत्र रहना है, हम क्यों आपकी परतंत्रता में रहें, हम क्यों आपके अंडर में रहें। देखो, आपको थोड़ी सी परतंत्रता स्वीकार करोगे तो आपको बहुत स्वतंत्रता मिलेगी। कभी भी स्वतंत्रता भी निरपेक्ष नहीं होती, वस्तु का कोई धर्म निरपेक्ष नहीं है। जैसे यहां बताया ना, अस्ति है तो नास्ति है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता है तो परतंत्रता है। अगर आप बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहो और एकदम से आप स्वतंत्र होने का प्रयास करो तो आप उच्छृंखल हो जाओगे, आप स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। उच्छृंखलता में और स्वतंत्रता में अंतर होता है। मान लो आप अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हो, ड्राइव खुद कर रहे हो, आप रास्ते में पहुंचे चौराहे पर, वहां पर सिग्नल मिला, गाड़ी रोकना है, क्या करोगे आप? बताओ, गाड़ी आपकी, टैक्स देने वाले हम और सड़क सरकारी, ये रोकने वाला कौन होता है? वो भी सरकारी। तो उसकी बात हम क्यों माने, हम तो स्वतंत्र हैं। मान लो कोई व्यक्ति एक कार चला रहा है और कार चलाते हुए आप भी स्वतंत्रता से उसी सड़क पे जा रहे हो, कार चलाने वाला भी स्वतंत्रता से उसी सड़क पे जा रहा है, और आप आज कह रहे हो नहीं स्वतंत्रता दिवस है, आप लहराते हुए जा रहे हो, मैं तो स्वतंत्र हूं, और आप बीचों बीच में चल रहे हो, सामने पीछे से वो हॉर्न दे रहा है, आपके लिए सावधानी के लिए बरतने को कह रहा है, लेकिन आप कहते हो नहीं मैं स्वतंत्र हूं। आपको कुछ ना कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। उस रोड पे चल रहे हो तो उस रोड के नियम भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उन नियमों को आप परतंत्रता कहोगे तो आप कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, आप मिट जाओगे। कैसे मिट जाओगे? पीछे में जो चलने वाला है वो कहेगा, जो गाड़ी से चलने वाला है, अगर तू स्वतंत्र है तो फिर मैं भी स्वतंत्र हूं। नहीं समझ में आया? उससे नहीं पढ़ रहा, उससे भी तो पढ़ाया गया स्वतंत्रता का पाठ। जब तू स्वतंत्र है, मेरी नहीं सुन रहा है, मैं तुझे हॉर्न दे रहा हूं, बार बार तुझे चेतावनी दे रहा हूं, हट जा, सामने से हट, और तू हट नहीं रहा है और कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं, तो तू स्वतंत्र है तो फिर मैं भी स्वतंत्र हूं। वो भी तेरी अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देगा। तो ये क्या हुआ? ये स्वतंत्रता से तो हमारा नुकसान हुआ। इसी ढंग से आचार्य कहते हैं, कभी भी अगर तुम स्वतंत्र होना चाहोगे तो तुम्हें देव शास्त्र गुरु की आज्ञा में तो बंधना ही पड़ेगा। अगर इनकी आज्ञा से उठल करके अगर तुम बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहो और कहो हमारी आत्मा स्वतंत्र है, उसमें तो राग द्वेष मानना ये मिथ्यात्व है, ऐसा कहोगे तो तुम उत्श्रंखल हो जाओगे। तुम किसी के कंट्रोल में नहीं, और जो कंट्रोल में नहीं वो जैन ही नहीं। क्योंकि जैन किसको कहा? जो कंट्रोल करे अपने आप को, जो अपनी इंद्रियों को जीते, जो अपने मन को जीते, जो अपने मन के परिणामों को जीते, उसको जैन कहा है। उस श्रृंखलों को जैन नहीं कहा है। जैन का मतलब ही है जो जीतता है, कंट्रोल रखता है अपने आप पर, और कंट्रोल तभी होता है जब हम किसी की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, जब हम किन्हीं के बनाए हुए रूल्स को फॉलो अप करते हैं। और यही हमें सिखाया जाता है। अगर कोई परेड करता हुआ भी यहाँ पर आपको निकलता हुआ दिखेगा तो वह भी किसी ना किसी टीचर का या मॉनिटर को फॉलो अप कर रहा होगा। सुन रहे हो? जब वो कहेगा राइट अप तो राइट अप होगा, जब वो कहेगा लेफ्ट अप तो लेफ्ट अप होगा। ये भी इसी बात का प्रतीक है कि हमें कहीं ना कहीं किसी को फॉलो करना ही पड़ता है। आप ये मत सोचना कि अगर जैन दर्शन में वस्तु की स्वतंत्रता बताई है, आत्मा स्वतंत्र है, तो हम ऐसे ही स्वतंत्रता कहते कहते स्वतंत्र हो जाएंगे। हमें देव शास्त्र गुरु के आज्ञा और उनके बंधनों में रह करके ही स्वतंत्रता मिलेगी, नहीं तो हम अपना अस्तित्व मिटाते चले जाएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं हर ढंग से उन्होंने हमें बांध दिया है, स्वतंत्र भी कर दिया है, और हर ढंग से हमें वस्तु के स्वरूप को बता करके समझा दिया है कि वस्तु के कोई भी धर्म उत्श्रंखल नहीं है। न अस्ति धर्म उत्श्रंखल है, न नास्ति, न नित्यत्व न अनित्यत्व, न क्षणिकत्व न शाश्वतत्व। अगर क्षणिकत्व को ही हम एकांत रूप से फॉलो करने लगेंगे तो भी तुम हास्य के पात्र बन जाओगे, और अगर हम हर चीज को केवल नित्य ही मानने लगेंगे
तो उस चीज में कभी कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि नित्य वस्तु में कभी कोई क्रिया नहीं होती है, तो वह क्रिया रहित कोई भी वस्तु किसी भी कार्य का संपादन कर नहीं सकती है। इसलिए आचार्यों ने हर धर्म को इस ढंग से व्याख्यायित किया है, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। ये चार हो गए। अब एक जो अवक्तव्य भंग है, इसको अपने पिछले तीनों भंगों के साथ में जोड़ना। कैसे? स्यात् अस्ति अवक्तव्य। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे ही हमने कहा कथनचित वस्तु का अस्तित्व है, स्यात् अस्ति, तो सामने वाला पूछता है अस्ति के अलावा भी तो बहुत कुछ है, वो कैसे कहोगे? तो आचार्य कहते हैं उसके साथ में एक अवक्तव्य भंग और लगा दो, स्यात् अस्ति अवक्तव्य। अस्ति होते हुए भी वस्तुओं के जो दोनों धर्म हैं उसके जो विपरीत रूप में, उन्हें हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए वह अवक्तव्य हो गया। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। नास्ति भी कहा आपने स्यात् के साथ में, तो भी वही क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। स्यात् नास्ति कहने के बाद भी उसके विरोधी जो दोनों धर्म हैं, उन धर्मों को आप एक साथ नहीं कह पा रहे हो, तो इसलिए उसके साथ भी अवक्तव्य जोड़ना। और अगर आपने कहा कि हम दोनों को एक साथ कह देते हैं स्यात् अस्ति नास्ति, तो भी आप दोनों को एक साथ नहीं कह पा रहे हो, इसलिए भी उसके साथ में अवक्तव्य जोड़ना कि बहुत कुछ फिर भी एक साथ नहीं कहा जा सकता, एक साथ विरोधी दो धर्मों को भी नहीं कहा जा सकता, और उसके साथ में रहने वाले अन्य अनेक धर्म हैं उनको भी नहीं कहा जा सकता। अगर हम इतना ही कह दिए कि वस्तु स्यात् अस्ति है, तो उसका केवल एक ही धर्म कहा गया, स्यात् नित्यत्वम। ये भी एक वस्तु का धर्म है। स्यात् नित्य है, स्यात् अनित्य है। कथनचित वस्तु नित्य है, कथनचित अनित्य है। अब ये नित्य अनित्य कहां से आ गए? तो ये दूसरे धर्म हैं। इसलिए आचार्यों ने कथनचित के माध्यम से, स्यात् के माध्यम से वस्तु के अनेक धर्मों को बताने का प्रयास किया है, और ये धर्म सब अपनी सापेक्षता के साथ चलते हैं, निरपेक्ष नहीं है। ऐसे ये वस्तु के धर्मों में आपके लिए ये 7 भंग बताए गए हैं। आगे के 3 भंग आगे के छंद में लिखे, उनको भी पढ़ लेते हैं। क्रम से कहने पर दोनों को युगपत कहना नहीं बने, इसीलिए सदसत अवाच्य का सप्तभंग संधान बने। केवल ज्ञानी वस्तु धर्म सब आत्म से साक्षात लखें, वैसा ही श्रुत ज्ञानी जाने नय से किंतु परोक्ष लखें। क्या कहा गया? ऊपर 5 धर्म बता दिए गए और यहाँ पर 6 धर्म ऊपर कह दिए गए। यहाँ पर जो सत असत अवाच्य, अवाच्य कहो या अवक्तव्य कहो, एक ही बात है। अब आप 7 भंगों को क्रम से सुना सकते हैं। सुन रहे हो? कभी भी हम पूछ सकते हैं। एक बार फिर दोहरा लो। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। पहले तो 3 जोड़े ऐसे बन गए। अस्ति कहा, उसका विपरीत नास्ति हो गया, दोनों को मिला दिया, 3 हो गए। चौथा क्या हो गया? अवक्तव्य। अब इस अवक्तव्य को पिछले 3 भंगों के साथ में और जोड़ना। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य
और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इन 7 में आपके सभी प्रश्न समाहित हो जाते हैं। इससे बढ़कर के आप कभी भी कोई क्वेश्चन किसी भी वस्तु के किसी भी एक पहलू को लेकर के कर ही नहीं सकते हो। इसलिए आचार्यों ने ये सप्तभंगी की व्यवस्था बनाई है और यही स्याद्वाद की शैली कहलाती है, यही स्याद्वाद सिद्धांत कहलाता है। आपके लिए कम से कम ये लाइनें ऐसी बोलने में आनी चाहिए। क्या समझ में आया? जब आप कोई भी काम करो या किसी भी बात को लेकर के परेशान हो जाओ तो आपको यह ध्यान आना चाहिए कि यह भी धर्म हमारा कथनचित है। क्या समझ में आ रहा? मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, आपको आपका बेटा परेशान कर रहा है, अब आप कैसे परेशानी से बचेंगे? तो अपने लिए कहना स्यात् क्रोधी अहम। क्या समझ में आया? कथनचित मैं क्रोधी हूं, है ना? और स्यात् क्रोधी न अहम, कथनचित मैं क्रोधी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मैं क्रोधी इसलिए हूं क्योंकि मैं कुछ क्रोध कर रहा हूं, और क्रोधी इसलिए नहीं हूं क्योंकि क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं। अगर आपको संस्कृत बोलने में ना आए तो आप हिंदी में ही बोलने का प्रयास करो। कथनचित ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है और कथनचित ये लड़का मुझे परेशान नहीं कर रहा है। ये कैसी बात होगी? आपके लिए कथनचित धर्म लगाने से आपकी परेशानी कम हो जाएगी। कैसे? अगर आप ये मान लोगे कथनचित ये लड़का हमें परेशान कर रहा है, माने तो आपके अंदर एक अपेक्षा आ गई, अरे अपना है इसलिए तो परेशान कर रहा है, अपना लड़का है, अपन ने इसको अपना बना रखा है इसलिए परेशान कर रहा है। ये कथनचित से आपके लिए भाव आएगा। और कथनचित परेशान नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यही बाद में चल करके अपने को सुख देगा, यही बाद में अपने बुढ़ापे की लाठी बनेगा। भले ही वो लाठी मारे बाद में, लेकिन मन में तो यही रहता है कि वे बाद में अपने बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो कथनचित के माध्यम से ही सब व्यवहार चलता है। इसीलिए माँ बेटे को मारती भी है और फुचकारती भी है। मारती क्यों है? जो इस समय पे कर रहा है ऐसा नहीं करे, इसलिए कथनचित इसको मारना है और कथनचित इसको फुचकारना है, क्योंकि लड़का तो अपना ही है। समझ में आ रहा है ना? हर धर्म अपना इसी कथनचित के साथ ही चलता है। ये ऐसी स्याद्वाद विद्या है। अवक्तव्य भी इसमें होता है। अवक्तव्य का मतलब आपसे कोई कहे कि आप इसको मार भी रहे हो और फिर बाद में पुचकारते भी हो, ये दोनों विरोधी काम क्यों करते हो? तो इसी का नाम है भैया, ये कहा नहीं जा सकता, इसको समझा जा सकता है। यानी ये अवक्तव्य हो गया। जिसको कहा नहीं जा सके वह उसका अवक्तव्य धर्म हो गया। इसको अपने बिल्कुल व्यवहारिक धर्मों में घटित करने का प्रयास करो। समझ में आया? इसके और भी बहुत सारी इसके व्यवहारिक धर्मों को घटित करने के उदाहरण हैं, वो भी आपको समय समय पर बताएंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इस स्याद्वाद शैली को अपनाएं, तभी हमारे लिए इस स्याद्वाद शैली का प्रचार हो सकेगा। और हम अगर इस स्याद्वाद शैली का प्रचार करेंगे तभी सच्चे जैनी कहलाएंगे। और ये प्रचार आज बिल्कुल छूट चुका है। कोई भी इस स्याद्वाद ये नाम भी नहीं बोलना जानता है। समझ में आया? शायदवाद नहीं बोलना, क्या बोलना? स्याद्वाद। ये सीख लो और यही चीजें हम दूसरों के लिए प्रेषित करें और दूसरों को बताएं और कथनचित स्यात् इन शब्दों के प्रयोग करके जैन धर्म की प्रभावना करें। बोलो महावीर भगवान की।